हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर कि अक्टूबर शिबा इनू का किस तरह का गुजरने वाला है। प्रीवियस अक्टूबर जो है वो शिबा इनू के कैसे गुजरे हैं, थोड़ा हम हिस्ट्री को यहाँ पर जांचने समझने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टो मार्केट को जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिबा इनू भी क्रिप्टो मार्केट का ही एक टोकन या कॉइन है। अगर क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम सही जानते समझते होंगे तो ही शिबा इनू के बारे में भी सही समझ सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, लाइक जरूर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं कि अक्टूबर में एक्चुअली हुआ क्या है और अक्टूबर में क्या होने वाला है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर चार्ट है दोस्तों शिबा इनू का। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है और ये कैंडल्स आप यहां पर देख सकते हैं जो ग्रीन बन रही हैं। और उसमें दोस्तों मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैंडल्स हैं ग्रीन, लेकिन मतलब एक तो प्राइस के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 4 कैंडल्स जो है वो बहुत लंबी बहुत बड़ी बनी। और ये इसके अंदर सीन क्या था ये मैं अब आपको यहां पर बताता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिबा इनूज एस्टॉन्डिंग अक्टूबर परफॉर्मेंस, विल हिस्ट्री रिपीट। तो हम यहां पर जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि क्या हिस्ट्री खुद को वंस अगेन यहां पर रिपीट करने वाली है, या ऐसा सोचना भी बिल्कुल एक पागलपन हो सकता है हमारे लिए। नो डाउट सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, उसमें आदमी हो या टोकन्स हो, कॉइन्स हो, कंपनीज हो, कंट्रीज हो, अलग अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि जो कल मैंने सारा कुछ किया बिल्कुल आज वैसा ही करूं, लेकिन उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे बुरा भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे दोस्त क्रिप्टो के अंदर ही इस बुल रन के अंदर आए थे, मतलब इससे पहले वो क्रिप्टो में कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, स्पेशली शिबा इनू की मैं बात करूंगा। और अक्टूबर के अंदर अगर शिबा इनू में रैली आई थी तो नवंबर के अंदर दोस्तों बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ी रैली बनाई थी और बिटकॉइन का प्राइस $70,000 तक चला गया था। मैं बात कर रहा हूं 2021 के अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की, जो कि बड़े क्रूशियल मंथ थे 2021 के लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट एंड कम्युनिटी के लिए। और वो दोस्त जो कि अक्टूबर के अंदर क्रिप्टो में इन्वेस्टर बने या फिर शिबा में इन्वेस्टर बने, तो उनको हिस्टोरिकल चीजों का ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। वो तो शायद भूल भी चुके हों कि ये एक बुल रन था जहां पर हमने आकर पैसे लगाए थे। अब उसके बाद प्राइजेस जो है वो डाउन ही जाने वाले थे। अब इसी तरह के एक और बुल रन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तब यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी जब प्राइजेस डाउन थे, ठीक। लेकिन ये अक्टूबर के अंदर हुआ क्या था आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2021 के अंदर शिबा इनू का प्राइस विद इन अ मंथ 833.6% ऊपर गया था। विद इन अ मंथ में बात कर रहा हूं, जो कि मतलब एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि जिस जगह पर इस वक्त शिबा इनू का प्राइस चल रहा है, यहां से अगर 833% प्राइस ऊपर चला जाए तो आप मतलब इसको 806 कर दें, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट जो है वो आपका यहां पर बन सकता है अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। और यही कुछ बिटकॉइन के अंदर भी हुआ था। तो क्या ये सारी चीजें जो है वो अभी भी पॉसिबल हैं कि ऐसा कुछ हो जाए? तो मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखकर और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना कि ये लास्ट मंथ में ऐसा हुआ था तो आने वाले मंथ में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ये ऐसा कभी मतलब मुझे नजर नहीं आया किसी भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर। प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर को जो है वो तय नहीं करती। हाँ, ये चीज जरूर है कि टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि भैया ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बिटकॉइन के लिए ऐसा सोचते हैं हम कि हाविंग इसकी हुई है तो हर 4 साल के बाद इस तरह से इसका एक साइकिल बनता है, तो वो तो हिस्ट्री होगी बिटकॉइन की, क्योंकि उसके अंदर साइकिल की एक हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन शिबा इनू के लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिनके लिए इस तरह की कोई चीज नहीं है। हाँ, शिबा इनू को भी 10 12 15 साल क्रिप्टो मार्केट के अंदर गुजर जाएं और ये इसी तरह से टॉप के कॉइन में से एक रहे तो एक हिस्ट्री यहां पर बन जाएगी और साइकिल का भी पता चलेगा और फिर टेक्निकली चीजों को हम उस तरह से देख सकेंगे। लेकिन उन टेक्निकली उन चीजों के साथ मंथ्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के जो सेंटिमेंट होते हैं, यहां पर जितने भी पैसे लगे हुए होते हैं, इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट हैं, वो कितना ट्रस्ट यहां पर मार्केट के ऊपर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है कि दुनिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हालात हैं वो क्या हैं इस वक्त। अगर दुनिया के हालात अच्छे हैं, यहां पर मतलब पैसे अच्छे लोगों के पास अच्छे हैं, तो
वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर भूख बढ़ रही है तो मेरा ख्याल है कि वो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्रिप्टोज जो है वो अभी तक उस कंडीशन में नहीं आ सके, उस लेवल तक नहीं आ सके कि लोग इसको गोल्ड के अल्टरनेटिव के तौर पर देखें। हाँ, नेक्स्ट 10 to 20 या 50 ईयर्स में ऐसा बिल्कुल पॉसिबली हो सकता है कि लोग सोचें कि यस, ये भी एक गोल्ड की तरह हमारे लिए कमोडिटी बन सकते हैं। अगर हालात दुनिया के ख़राब हो रहे हैं तो हम यहाँ पर अपने पैसे लगाकर न सिर्फ सेव कर सकते हैं लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ से प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं एज लाइक गोल्ड। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल ज़रूर हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर फिर भी मैं कहूँगा कि अक्टूबर का जो मंथ है दोस्तों, ये शिबा इनू के लिए कोई बुरा भी नहीं गुजरने वाला। पॉसिबली यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ एक जो है वो प्रॉफिट्स मिले, क्योंकि शिबा इनू की लॉन्चिंग के बाद कोई बहुत बड़ा पंप अभी तक, मतलब जो शुरू में आया वो उसके बाद वाला कोई अभी तक नहीं आया। तो इस चीज़ के लिए मतलब बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा सोचते हैं कि कुछ अच्छी अनाउंसमेंट अगर टीम की जानिब से आ जाती हैं तो आपके लिए शिबा इनू जो है वो प्रॉफिटेबल अक्टूबर के अंदर भी इवन बन सकता है। अब इसी से रिलेटेड हमें बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह को भी दोस्तों देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बीटीसी का प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने कल परसों ही यहाँ पर शेयर की है, उसमें मैंने कहा है कि 28,000 साढ़े 28,000 डॉलर पर बिटकॉइन को एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। नो डाउट कि उसके लिए एक अच्छा सेंटिमेंट यहाँ पर पैदा हो रहा है, ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। तो इस चीज़ के चांस ज़रूर हैं कि यहाँ पर जो वो बीटीसी या तो स्टेबल रहे या प्राइस इसका जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाए। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वो ख़तरनाक होगी। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद बीटीसी का प्राइस वापस आ सकता है। अगर आपने 25-26,000 डॉलर पर बीटीसी या बाकी इस तरह के और कॉइन्स को बाय किया हुआ है तो आप इसकी रेजिस्टेंस को देखें, वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो मेरा ख्याल है कि आपको सेल आउट कर देना चाहिए। एंड वंस अगेन आप वेट करें और प्राइस नीचे आए तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ बीटीसी के लिए तो यही बात दोस्तों इथेरियम, शिबा इनू, बीएनबी वगैरह पर भी उसी तरह से लागू होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें देखनी है और अक्टूबर में उसी तरह से आपने अपनी ट्रेड्स लेनी है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।